बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के नागौर जिले के भंबालगढ़ गांव में एक साधारण सा जीवन बहता था। रेत के धोरे, खेजड़ी के पेड़ और मिट्टी की सौंधी खुशबू से महकता वह इलाका। गांव में भयंकर सूखा पड़ा था और लोग निराशा से घिरे हुए थे। इसी दौरान गांव के बाहर एक खेजड़ी का पेड़ था, जिसके नीचे एक चमत्कार घटित हुआ। मां का प्राकट्य। एक दिन एक चरवाहा अपनी बकरियों को चराने उसी खेजड़ी के नीचे आया। उसने वहां जमीन से आती दिव्य रोशनी देखी। आश्चर्यचकित होकर जब वह पास गया तो देखा कि धरती फट रही है और उसमें से एक तेजस्वी स्त्री रूप प्रकट हो रहा है। चारों ओर हवा स्थिर हो गई, पक्षी शांत हो गए और वातावरण में देवी का स्वर गूंजा। मैं हूं भंबाल मां, इस भूमि की रक्षक। चरवाहा घबराया, पर मां ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि समय आने पर वह अपने भक्तों की रक्षा करेंगी। डाकुओं का कल्याण। कुछ वर्ष बाद एक रात डाकुओं का एक दल गांव के पास छिपा हुआ था। वे कई अपराध कर चुके थे और अब राजा की सेना ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। जान बचने की कोई राह नहीं थी। भयभीत होकर उनमें से एक डाकू ने वही सुनी हुई कहानी याद की। भमवाल माता इस भूमि पर प्रकट हुई थी। उसने और पूरे दल ने रोते हुए मां को पुकारा, हे माता, अगर आपने सच में इस धरती पर कदम रखा है तो हमारी रक्षा करें। और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। सेना के सिपाहियों ने देखा कि डाकुओं का दल अचानक गायब हो गया और वहां अब केवल भेड़ बकरियों का झुंड खड़ा था। सेना भ्रमित होकर लौट गई। उधर मां ने उन डाकुओं को दर्शन दिए। डाकू रो पड़े और बोले, मां, आपने हमारे प्राण बचाए। हम अपने जीवन को आपकी सेवा में समर्पित करते हैं। मां ने कहा, पाप का पश्चाताप सच्चे हृदय से किया जाए तो क्षमा संभव है। अब इस स्थान पर मेरा मंदिर बनाओ, जहां हर युग में मैं अपने भक्तों की रक्षा करती रहूंगी। मंदिर का निर्माण डाकुओं ने ही बाद में साधु बनकर गांव वालों की मदद से विक्रम संवत 1119 में मंदिर का निर्माण करवाया। एक अन्य मान्यता के अनुसार मंदिर का मूल प्रकट्य काल विक्रम संवत 350 बताया जाता है। मंदिर को बिना किसी सीमेंट के पत्थरों को जोड़कर तैयार किया गया और आज भी इसकी कारीगरी देखते ही बनती है। मंदिर के ऊपर एक गुप्त कक्ष भी बनाया गया, जिसे गुफा कहा जाता है। कहते हैं कि उस गुफा में देवी की ऊर्जा आज भी वैसे ही सुरक्षित है और विशेष पर्वों पर वहां से मां की दिव्य गंध आती है। भक्तों की श्रद्धा आज भी भंबाल माता, बैंगानी, झांबड़, ओसवाल, जैन, राजपूत, गुर्जर गौड़ ब्राह्मण जैसे कई समुदायों की कुलदेवी हैं। हर साल हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर के पास धर्मशाला, भोजनशाला व सुविधाएं भी भक्तों के लिए उपलब्ध हैं। क्या आप भी कभी भवाल माता के दर्शन करने जाना चाहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल श्री करणी न्यूज को सब्सक्राइब करें।